हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेल मंत्री ने लोकसभा में क्या बयान दिया है टेक्निकल पोस्ट पे लेके, डबल स्किल्ड को लेके। और काफ़ी लोगों का कहना है कि सर सीसीए का समायोजन होने वाला है, जीएम पावर से रिलेटेड संसद भवन में आवाज़ उठी है, तो इसको हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि क्या रेल मंत्री ने जवाब दिया है कि 1,40,000 प्लस वैकेंसियाँ का जो जिक्र हुआ है कि कब इनका समायोजन होगा, कैसे नौकरी मिलेगी अप्रेंटिसों के लिए, कोई इसमें नया नियम बनने वाला है, सारा कुछ इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि देखिए अभी तक ऐसे कैंडिडेट 73% से 75% के बीच में हैं जो डेली बाय डेली वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने से आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा और आपकी हर एक आवाज़ों को उठाया जाता है और हर एक पल पल की अपडेट आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। जीएम पावर OTS हो या 50% कोटा हो या आपकी जो भी समस्या हो, सारा समस्याओं पर यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको बता देते हैं कि देखिए रेल मंत्री ने जो लोकसभा में बताया है, रेलवे से जुड़ी संबंधित जो भी अपडेट उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया है कि देखिए लगभग हम 1,40,000 से प्लस ही वैकेंसियां जो हैं हम जल्द से जल्द नियुक्तियां देने वाले हैं छात्रों को, और नियुक्ति चल भी रही है। तो उसमें देखिए एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी वैकेंसियों को इन्होंने ऐड करते हुए बताया है। और जब बात स्किल की हुई कि मतलब टेक्निकल पोस्ट पे या टेक्निकल लोगों की वजह से रेलवे काफ़ी प्रगति कर रहा है, तो उसमें इन्होंने सीसीए या आईटीआई का कोई भी जिक्र न करके उन्होंने केवल जो नया ऐप लॉन्च किया गया है रेलवे की तरफ से, टिकट बुकिंग या इस तरीके से, तो सारा कुछ उसका मतलब उन्होंने बताया। लेकिन आप बताइए कि जब रेलवे खुद आईटीआई करवाता है, रेलवे खुद अप्रेंटिस कराता है, लेकिन आज तक कभी वो रेलवे चाहे मंत्री हों या रेलवे के कोई अन्य अधिकारी हों, कभी आईटीआई या अप्रेंटिस का कोई जिक्र नहीं करते हैं। क्या ये लोग स्किल्ड में काम मतलब नहीं काउंट होते हैं? तो इसको भी क्लियर करना होगा, क्योंकि आप लोग सोचिए कि केवल रेलवे यूज एंड थ्रो का आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी छात्र अलग अलग वीडियो देख के आके मतलब डेली मैसेज कर रहे हैं कि सर लोकसभा में रेल मंत्री ने सीसीए का मुद्दा उठाया है, जल्द नौकरी मिलने वाली है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, तो हमने उसको पूरा एनालाइज़ किया, पूरी उसको देखा कि क्या रेल मंत्री ने बयान दिया है, क्या सीसीए के लिए कहा गया है, क्या सारी इसमें जानकारी है। तो उसमें देखिए कहीं भी अप्रेंटिस का मुद्दा नहीं उठा है, ना ही कोई इसमें नियम बनाने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि देखिए जो रेलवे अप्रेंटिस हैं उनकी काउंटिंग ही हो ये लोग ना करते हों स्किल्ड में, क्योंकि जो 2 साल आईटीआई किया, 1 साल अप्रेंटिस किया, ये उनको मतलब स्किल्ड ही नहीं मानते होंगे। तो रेल मंत्री जी एक भी शब्द अप्रेंटिस या इस तरीके से मुद्दे का उसमें जिक्र नहीं किया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जो काफ़ी मतलब अपडेट आ रही थी कि रेलवे में काफ़ी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है अग्निवीर और अप्रेंटिस को लेके, क्योंकि जब अग्निवीर को 10% लेवल 2 यानी टेक्नीशियन में मिल सकता है, तो सीसीए यानी अप्रेंटिस को क्यों नहीं मिल रहा है? तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जब तक आप लोग किसी मतलब अपने हमने बताया था कि आप अपने जो भी आपके एमपी हैं, आपके ज़िले के सांसद जी हैं, आप उनसे मिलिए, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को बताइए कि ताकि वो जाके आपकी बातों को संसद भवन में रख सकें। क्योंकि रेल जो जिस चीज़ का मंत्रालय संभालेगा वो अपनी ही खुद क्यों बताएगा कमी, क्योंकि इनकी कमी है कि टेक्निकल जो मतलब स्टूडेंट हैं इनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, बताइए। अगर रेलवे को काफ़ी तेज़ी से प्रगति करना है, टेक्निकल पोस्ट चाहिए, टेक्निकल स्टूडेंट चाहिए, टेक्निकल कर्मचारी चाहिए। तो जो आईटीआई है, अप्रेंटिस है, रेलवे पहले बोलता है कि आप आईटीआई कर लीजिए, जो भी ग्रुप डी में जाना चाहता है उसके लिए आईटीआई ज़रूरी है। जब आईटीआई बच्चे कर लिए तो उनको भी आप लोगों ने बाहर कर दिया, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा फॉर्म भरवाने थे, यही कारण था। फिर उसके बाद अप्रेंटिस जो थे उनको 20% पे ला दिया गया, जहां उनको ये था कि चलिए 100% अप्रेंटिस कर लेते थे तो 100% ये होता था कि नौकरी उनकी हो गई। लेकिन फिर उनको 100 से सीधे 50 पे नहीं लाया गया, 80% पे नहीं लाया गया, सीधे उनको ला दिया गया 20% पे। और वैकेंसियाँ आ रही हैं ना के बराबर, 10,000 20,000 वैकेंसी आ रही है। बताइए आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए कि 1 साल में लोको पायलट की भर्तियाँ हो रही हैं 11,000 प्लस, ठीक है, जो कि आप बताइए कि मतलब अप्रेंटिस ज़्यादा सॉरी ग्रुप डी के कर्मचारी ज़्यादा ज़रूरत है या आप लोग बताइए कि एएलपी के कर्मचारी ज़्यादा ज़रूरी। अगर 11,000 अप्रेंटिस 11,000 प्लस हैं तो कम से कम यहाँ पे 50,000 तो मतलब एक साल में ग्रुप डी की पोस्ट आनी चाहिए, क्योंकि एक से 2 एएलपी मतलब पूरे ट्रेन को चला सकते हैं, हज़ारों यात्रियों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन कम से कम
एक अगर ट्रैकमैन हो या पॉइंट्समैन हो, गेट्समैन हो, सारा पोस्ट अगर आप देखेंगे 17 से 18 पोस्ट होती थी ग्रुप डी में। अगर सारे पोस्ट के कर्मचारियों को देखा जाए, सब कुछ काम ग्रुप डी के ही अंदर आता है। बहुत कम पोस्ट एनटीपीसी और अन्य पदों पे आता है, लेकिन ग्रुप डी से ही सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप में भी ले जाते हैं। तो सोचिए, सारा काम वर्कशॉप का है, ट्रैक का है, तो फिर इनमें वैकेंसियाँ आ रही हैं 22,000, लोको पायलट की वैकेंसियाँ आ रही हैं 11,000। तो इससे आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि क्या इसकी रियलिटी है। और आप लोगों से यही बार बार बताते हैं कि आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, आप लोग केवल ये सोचते हैं कि नहीं ये तो केवल एक वीडियो है, तो ये एक वीडियो नहीं है, आपको जागरूक और जानकार बनाने के लिए जानकारी दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे तब तक आपके हाथ से समय निकल जाएगी। तो इस चीज़ों को आप लोग बारीकी से समझें कि क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उसको समझें। जो आपका हक है उसको लेने का आपका पूरा अधिकार है, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। तो आप उस नियम से अपनी मांगों को रखें और यूनिटी बना के रखें। अपने अप्रेंटिस लीडर से बात करें, अपने जो भी जहाँ भी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनसे बात करें कि सर हम लोग केवल यूज एंड थ्रो के लेवल पे तो काम कर नहीं रहे हैं, अप्रेंटिस कराते हैं तो भी कोई हम लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती है, ना ही कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है, ना ही कोई अलग से कोई मतलब चार्जेस दिए जाते हैं, केवल एक स्टाइपेंड दे दिया जाता है। और जो लोग पहले करते थे तो उनको 1500 रुपया मंथली कट भी जाता था, 7,000 रुपया मिलता था, उसमें से 1500 कट के वहीं पे 5500 रुपये मिलती थी। तो आप लोग सोचिए कि ये कंडीशन थी, फिर भी बच्चों ने 8-8 घंटे ड्यूटी किया। तो आप लोग दूसरे के अंदर गुमराह हो रहे हैं कि नहीं आपका कट ऑफ कम जाएगा, तो ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा तो भी 6400 से 6500 6600 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। हमारे कहने का मतलब है कि जो 32,000 वैकेंसियाँ आई थी तो उसमें 6400 वैकेंसियाँ प्लस आपको मिल रही हैं, 6400 80 85 जो भी वैकेंसियाँ मिल रही हैं। हम कह रहे हैं हर जून से अगर 100-150 बच्चे अगर ओपन में फाइट कर जाते हैं तो मान लीजिए 1000-1500 अप्रेंटिस और भी आ जाएंगे, तो 6400 प्लस अगर 2000 और कर लीजिए तो 8400 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपकी संख्या तो देखिए कि अभी वेस्टर्न मुंबई में 5000, नॉर्दर्न रेलवे में देखिए 4000, 4100, इस तरीके से एक एक जोन में वैकेंसियाँ आ रही हैं। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो एक साल में 30,000 35,000 के लगभग अप्रेंटिस कराई जा रही है। तो फिर और भी आपकी जो अप्रेंटिस साथी हैं जो उतना सक्षम नहीं है कि NSE CBT मिला के 60 नंबर प्लस कर पाएँ, 70 नंबर प्लस कर पाएँ, जिनका 35 नंबर आ रहा है, 22 नंबर 25 नंबर आ रहा है NSE CBT मिला के, तो उनका भी तो समायोजन होना चाहिए ना, उनका भी तो किसी तरीके से रेलवे में जॉब होना चाहिए। क्योंकि आप भी जो 2 साल ITI में दिए हैं, 1 साल अप्रेंटिस में दिए हैं, वही काम उन्होंने भी किया है, तो उनके भी बारे में आप लोग सोचिए। और जिनका कम स्कोर आया है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो लोग इस मुद्दे पे आएँ। अगर आप लोग अभी भी सो रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। हमारा काम है आपको प्रॉपर्ली जानकारी देना, जो सही है, क्या नियम बन सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए आपके जो भी अप्रेंटिस लीडर है, हमारी बात उनसे डेली बाय डेली हो रही है, इन सारी मुद्दों पे चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि देखिए कोई अप्रेंटिस आप सम्मेलन रखेंगे तो अप्रेंटिस की संख्या भले ही 1,31,000 फॉर्म भरने वाली है, लेकिन अगर आप अप्रेंटिस सम्मेलन रखेंगे कि आइए आप लोग अपनी नाराज़गी को रेलवे से बताइए कि सर हमारे साथ ये समस्या है, हम ओवर एज हो रहे हैं, हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ये समस्या है, तो केवल कितनी संख्या आएगी पूरे ऑल इंडिया से? 100-200। और जब हम लोग वहाँ बताएंगे कि लाखों की अप्रेंटिस की संख्या है तो कौन मानेगा कि आए हो पूरे भारत से मिला के 200 लोग और बता रहे हो 1 लाख की संख्या। तो ये बहुत असर पड़ता है। तो ये सभी दिक्कतों को लेके अप्रेंटिस लीडर भी परेशान है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं अप्रेंटिस यूनिटी बना के रखें। आप लोग सोचिए कि अब तक LKG UKG से पढ़ते पढ़ते ये उम्र तक आप लोग आ गए, लेकिन आप लोगों ने जो समय दिया है कि 12 साल 14 साल लगातार पढ़ाई किया है एक जॉब के लिए, और जब वही जॉब के लिए अगर 1-2 दिन अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप लोग उतना समय दीजिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है साथियों। तो आप लोग इन चीज़ों से पीछे ना हटिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोगों को इस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि संसद भवन में यानी लोकसभा में अप्रेंटिस का मुद्दा उठा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अप्रेंटिस का मुद्दा नहीं उठा है। उसमें टेक्निकल बातें कही गई हैं, कितनी वैकेंसियाँ हो रही हैं उसकी बातें कही गई हैं, नया ऐप लॉन्च हुआ है, कितने उस पर लोग एक दिन में टिकट बुक करें, इन सारी चीज़ों का जिक्र रेल मंत्री ने किया है। लेकिन उसमें अप्रेंटिस या ITI का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि हाँ इनका समायोजन किया जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए यूनिटी बना के अपनी मांगों को रखना होगा। बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अप्रेंटिस से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। धन्यवाद।